गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए। तो आप लोगों की पढ़ाई मेरी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अब इस डिस्टरबेंस को ख़त्म करते हैं और आगे हम पढ़ाई करते हैं। आज से रेगुलर हम क्लास को अपलोड करते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। और देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो क्या करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो के आने की। ठीक है, तो आइए आज हम उसके आगे समझते हैं। जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, आव्यूह हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके दिया था, जिसमें से आप देखे होंगे तो चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या चीज़ समझ नहीं आई। मैं उसको सही तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए आगे हम समझते हैं आज के सेशन में। ठीक है, चलिए। तो आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? आव्यूह के प्रकार पढ़ रहे थे ना। आव्यूह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आव्यूह को हम क्या लिखते थे? बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं हम, और इसको हम कैपिटल लेटर से कोई भी वर्णमाला का जो भी अक्षर है उसे कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं इसको। ये बात हम बता दिए थे आपको, और उनके प्रकार भी बता दिए थे। आव्यूह के शून्य आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ये सब बता दिया था मैं आपको। ठीक है, अब लास्ट में आई थिंक मैं पढ़ाया था आपको अदिश आव्यूह में बताया था। थोड़ा सा देख लेते हैं अदिश आव्यूह को। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। देखो, ऐसा आव्यूह जिसमें ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण क्या हो? बराबर हो, विकर्ण के एलिमेंट सभी इक्वल हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे। जिसके विकर्ण के एलिमेंट सब क्या हो? इक्वल हों। से समझ में आ रहा है? और उसके विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। जैसे मैं समझता हूँ, जैसे 2 यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। 4 0 0 0 4 0 0 0 4। देखो, ये वर्ग आव्यूह तो है, मान लेते हैं ए बराबर ये वर्ग आव्यूह है, लेकिन इसके देख रहे हैं विकर्ण सभी क्या है? इक्वल है। विकर्ण सभी इक्वल हैं, इसलिए हम क्या इसको बोलेंगे? अदिश आव्यूह बोलेंगे। सिंपल है एकदम से, अदिश आव्यूह। और इस विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट देख रहे हैं, सभी एलिमेंट, सभी अवयव जो हैं शून्य हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह बोलेंगे। इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसी के जरिए कि ऐसा एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है यदि आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा मुख्य विकर्ण को छोड़कर मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे?
अधीश अभियु कहेंगे, अधीश अभियु कहेंगे। सिंपल सी बात है, आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं इसको, और इसका एग्जाम्पल में हम इसको लिख लेंगे। ठीक, देख रहे हैं सभी एलिमेंट क्या हैं, फोर 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 सबसे इक्वल हैं, बराबर हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे अधीश अभियु कहेंगे। सिंपल एकदम से डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब उसके हम आगे समझते हैं, इकाई अभियु। ये लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब लिखते हैं, अगली हेडिंग है आपकी इकाई अभियु या यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसे समझ लेते हैं, इकाई अभियु क्या होता है। इकाई अभियु ऐसे अभियु को हम कहेंगे जिसमें यही वर्ग अभियु तो रहेगा ही, लेकिन उसमें जो विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट 1 होंगे। क्या होंगे? मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट 1 होंगे। सिंपल से एकदम से वर्ग, एक वर्ग अभियु जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट 1 हो। मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट देख रहे हो, मुख्य विकर्ण में जो है सभी एलिमेंट क्या है, 1 है। और उसके अलावा जो होगा और जो उसके अलावा सभी एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे। बस उसके अलावा सभी एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई अभियु बोलेंगे, इकाई अभियु बोलेंगे। सिंपल एकदम से। आइए जरा इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। एक वर्ग अभियु, लिख सकते हैं इसकी भी डेफिनेशन आराम से, बातें समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल से समझना बड़ा आसान हो जाता है इन सब चीज़ों को। डेफिनेशन थोड़ी सी क्रिटिकल भी रहती है, लेकिन एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझेंगे तो वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाती हैं। चलिए आइए जरा लिखते हैं इसके। यही है, एक वर्ग अभियु अभियु इकाई अभियु कहलाता है। अभियु कहलाता है यदि यदि अभियु के मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयव एक यानी कि 1 हो तथा मुख्य विकर्ण के अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। समझ में आ रहा है? मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। जैसे मैं एग्जांपल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0 1। देख रहे हैं, मुख्य विकर्ण यही है। मुख्य विकर्ण में क्या है, सभी अवयव 1 हैं, इसके अलावा अदर एलिमेंट क्या हैं, शून्य हैं। समझ में आ रहा है? तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट या इकाई अभियु, यूनिट या इकाई अभियु बोलेंगे। सिंपल एकदम से, नोट कर लीजिए जरा इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ाई करते रहिए डेली डेली, छोड़िए वहीं।
तो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है तो फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए डेली पढ़ाई करिए, थोड़ा ही कीजिए लेकिन डेली कीजिए। चलिए अब अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह ये है आपका अगला हेडिंग, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए देखो, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य ऐसा अवयव इसे ये त्रिभुजाकार अवयव उसे कहेंगे ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी विकर्ण के ऊपर के, जैसे 1 0 0 2 0, चाहे 3 कर लेते हैं, 3 0 2 5 0 या 4। देखो विकर्ण जो ये है, विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट क्या हैं, शून्य है। इसे हम क्या कौन सा अवयव बोलेंगे, हाँ त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे, त्रिभुजाकार। तो ध्यान यही रखना है कि विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे। सिंपल एकदम से, बस यही ध्यान रखना है आपको। चलिए आइए जरा तो इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं त्रिभुजाकार अवयव का। एक वर्ग अवयव अवयव त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि त्रिभुजाकार एक वर्ग अवयव त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए आई जे, हाँ ए आई जे बराबर 0। जब ये ए आई जे कब 0 होगा, जब आई लेस देन होगा जे से। देखो आई क्या बताता है, इसके कॉलम को बताता है, ये आई क्या बताता है, आई कॉलम को बताता है और जे किसको, रो को बताता है। ये बताया था मैं आपको। चलिए जब आई लेस देन जे हो, लेस देन जे हो, ठीक है। इस प्रकार का अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। इस प्रकार का अवयव त्रिभुजाकार का अवयव कहलाता है, त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। ये हुई इसकी डेफिनेशन, समझ में। या और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा अवयव वैसा वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जो जिसमें मुख्य विकर्ण
के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो उसे त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। जैसे में आप एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। देखो मुख विकर्ण के ऊपर वाला सभी क्या है, जीरो। देखो ये जीरो, इसका मतलब देखो समझो ना, ए आई जे बराबर जीरो। ए आई जे जीरो होगा कब, कब होगा जी, जब आई लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन होगा जे से। जैसे में देखो ए 1 3 1 3, A 1 3 कौन है, मतलब ये क्या बता रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, ये कहाँ पे है, इस इससे क्या पता चल रहा है, ये कहाँ पे है, पहली रो तीसरी पंक्ति, पहली रो और तीसरी पंक्ति, पहली रो हो गया, तीसरी पंक्ति, सॉरी ये क्या है, रो को बता रहा है, ये कॉलम को बताता है, कॉलम को बताता है। देखो तो पहली रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, ये वाला बता रहा है एलिमेंट को। देखो जरा तो इसमें क्या है, आई 1 जो है छोटा है कि नहीं, 3 से छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, जीरो होगा। और देखो A 1 2, देखो 1 क्या है, छोटा है 2 से, इसलिए ये भी जीरो होगा। ठीक है, और देखो A 2 3, देखो जरा तो ये भी जीरो होगा, कौन, देखो 2 छोटा है ना 3 से, इसलिए ये भी जीरो होगा। सिंपल बात समझना ये है कि जो रो हो, जो ये तो दिया है, इधर वाला पहले वाला क्या होना चाहिए, छोटा होगा, कब, दूसरे वाले से, तब वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ में ना, देखो ये वाला भी जीरो होगा क्योंकि 1 2 था, यहाँ पे A 1 2 था, 1 छोटा होगा 2 से। यहाँ पे देखो A 1 3 है, तो 3 से छोटा होगा 1। देखो यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 हो जाएगा, तो क्या ये छोटा है, नहीं है, 2A 2 2, तो इस ये एलिमेंट कहाँ बता रहा है, यहाँ वाला एलिमेंट है ये। तो बताओ यहाँ से 2 क्या छोटा है जी, 2 से नहीं है, बराबर है ना, इसलिए ये जीरो नहीं होगा। वो जीरो वही होंगे जो क्या होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब आई जो हैगा छोटा होगा, किससे, जे से। सिंपल है, इस डेफिनेशन का ये मतलब है। तो हम देख भी रहे हैं कि नहीं, ये वाला सब सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसका मान क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिंपल है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो इसका नाम त्रिभुजाकार आव्यूह रखा गया है, इसलिए क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से एक त्रिभुज की आकृति जैसे दिख रही है, त्रिभुज की आकृति दिख रही है, इसलिए हम इसको त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। चलिए ये लोअर त्रिभुजाकार आव्यूह लिख लीजिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। त्रिभुजाकार आव्यूह में दो ठो है ना, ये था लोअर, लोअर था, और एक आ जाएगा अपर वाला। चलिए आइए जरा तो, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह, यहाँ पे क्या कर देंगे, हाई कर देंगे ना। चलिए लिखिए जरा इसका, अपर कर दीजिए यहाँ पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ तो ऐसा ऐसा आव्यूह जिसके क्या हो, नीचे के सभी एलिमेंट, विकर्ण के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। जैसे आप समझ लेते हैं, 1 2 3 0 2 5 0 0 3, ये क्या है, देखो जरा तो, मुख्य विकर्ण के सभी नीचे के सभी एलिमेंट क्या हैं, जीरो है कि नहीं, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो। हम कुछ भी ले सकते हैं, मुख्य विकर्ण वाला नीचे वाला क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तब इसे हम क्या कहेंगे, उच्च आव्यूह। देखो वो वाला निम्न था, वो वाला
निम्न था। त्रिभुजाकार आव्यूह में तो ये है कि नीचे वाला चाहे ऊपर वाला हो जाएगा, 0 होना चाहिए। और उसमें भी एक था निम्न था, एक तो था उच्च था। ठीक है, इसमें उच्च वाला में देख लें उल्टा हो रहा है, नीचे वाला 0 होगा। चलिए आइए देखते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन उसी तरीके से बना सकते हैं। एक वर्ग आव्यूह उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि aij बराबर 0, जब कब ये 0 होगा, जब i ग्रेटर देन j। i ग्रेटर देन j हो, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्या, ऐसा आव्यूह, अर्थात यहीं लिख दीजिए, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नोट कर लीजिए जरा। इसमें देखो, इसका मतलब ये देखो, aij बराबर 0 है, मतलब वहाँ पे 0 होगा, ये वो वाले एलिमेंट 0 होंगे, जैसे a 2 1 ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं i की जगह देखो ये है 2 है, 2 बड़ा है किससे, 1 से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा देखो a31 देख रहे हैं, 3 जो है बड़ा है किससे, 1 से, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब ये वाली, तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। देखो तीसरा वाला देख लो, a23 मतलब भाई क्या बता रहा है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, नहीं तो तीसरा और दूसरा, देखो तो 3 क्या है, ग्रेटर है 2 से, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। सिंपल है, नोट कर लीजिए। मतलब ये सभी जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे वो सब 0 होंगे। तो देख रहे हैं नीचे वाले सभी 0 आ रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, आगे नोट कीजिए जरा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आइए। आगे आता है तुलनीय आव्यूह। तुलनीय आव्यूह कंपेरेबल मैट्रिक्स। तुलनीय आव्यूह, देखो ऐसा आव्यूह, दो आव्यूह, इसमें क्या रहेगा, दो आव्यूह लेंगे, दो ऐसे आव्यूह जो क्या हो, जिनमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो। जैसे हम कोई एक आव्यूह ले लेते हैं, ए
1 2 2 3। देखो एक ऐसा अभी दूसरा वाला बी ले लेते हैं। 5 2 3 5। ये देखो इसमें देख रहे हैं, इसमें भी पंक्ति की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 2 है, अभी स्तंभों की संख्या 2 है। ये भी पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 2 है। मतलब देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, इसलिए इसे हम तुलनीय अवयव कहेंगे। मतलब सिंपल सी बात समझना है कि इसके जो ऑर्डर हैं ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। इसके ऑर्डर ये पंक्ति ये वाला जो अवयव है जिस ऑर्डर का रहेगा, जैसे 2/2 का ऑर्डर का है और ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर का है, इसलिए ये क्या कर लेंगे? तुलनीय अवयव कर लेंगे। सिंपल है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 3 2 5 6। देखो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। अब स्तंभों की संख्या 3 है। इसमें एक दूसरा अभी ले लेते हैं बी बराबर 2 5 6 2 9 2। देखो इसमें भी पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, इसलिए ये क्या कर लेंगे? एक दूसरे के तुलनीय अवयव कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? सॉरी, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। मतलब डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। ऐसा दो ऐसे अवयव, ऐसे अवयव जिसके पंक्तियों पंक्तियों की संख्या बराबर हो तथा स्तंभों की संख्या भी बराबर हो, स्तंभों की संख्या भी बराबर हो, उससे तुलनीय अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तुलनीय अवयव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कीजिए। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, मतलब हम कहते हैं कि दोनों जो अवयव होंगे वो सेम ऑर्डर के होंगे, तभी उसे हम क्या कहेंगे? तुलनीय अवयव कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप जिस इसी को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, तुलनीय अवयव। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो अवयवों की समानता, दो अवयवों की समानता, दो अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। चलिए दो अवयवों की समानता हम समझते हैं। देखो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं पहले इसको। दो अवयवों की समानता मान लेते हैं, एक अवयव ले लेते हैं और दूसरा एक बी अवयव ले लेते हैं। ये ले लिए दो अवयव। देखो इनके संगत एलिमेंट, अगर संगत दो अवयव ले लिए, ठीक है। दो अवयव, अगर दो अवयवों के जो दोनों अवयव दोनों समान कोटि के होंगे, समान ऑर्डर के होंगे, ये भी कितने होंगे? 2 और 3 होगा, ये भी 2 और 3 होगा।
इसके संगत एलिमेंट आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तब वो समानता कहलाएगी उसमें, दोनों अवयवों में। संगत एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट दूसरे वाले के, मतलब इसके संगत एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तब उस प्रकार के अवयव हम क्या कहेंगे, समान के समानता अवयव या समान अवयव कहेंगे हम। समझ में आ रहा है ना, या समान दो अवयवों की समानता कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? मतलब ये और दोनों सेम ही है, बस दिखाया गया है अलग अलग नामों से, ठीक है। इसलिए इन दोनों को समान अवयव या समान अवयवों की समानता कहते हैं। अदरवाइज बात समझ में आ रही है? ये कोई दिक्कत नहीं है। मतलब संगत एलिमेंट, जैसे ये वाला, ये जो 6 वाला एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे मैं बोलूँ, जैसे 2592, तो ये दूसरा वाला 2592, अगर ये बी है और ये ए है, ये दोनों को समान कहलाएंगे कब, जब इनके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो कहलाएंगे। तो ये दोनों देख रहे हैं एलिमेंट क्या है, जीरो नहीं, बराबर कहलाएंगे। ये जीरो, ये देखो बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, सब बराबर है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ए तथा बी समान एलिमेंट है, समान अवयव, समान अवयव है, अवयव है। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए जरा, तो इसको हम लिख लेते हैं डेफिनेशन के। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है समान अवयव में। चलिए आइए, समान अवयव लिखिए। दो समान कोटि के अवयव दो समान कोटि के अवयव समान कहलाते हैं यदि उनके के संगत अवयव संगत अवयव समान हो, संगत अवयव समान हो, ठीक है। देखिए जरा, तो अब लिख लेते हैं, एक कोई है, बी भी ले देता हूँ, 1 2 3 5 6 7, ये दोनों देख रहे हैं संगत एलिमेंट क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ए और बी, बी समान अवयव है, अवयव है। नोट कर लीजिए जरा इसको, एकदम आसान है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, ए बराबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए, हो गया। चलिए, बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, और आप लोग देख रहे हैं एसएससी रिफॉर्म के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है, जो हम लोग सिस्टम को सुधारने के लिए सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपना भी सहयोग दीजिए, और आप ट्विटर चलाते हैं तो उस पर कैंपेन कीजिए, एसएससी रिफॉर्म उसको ट्रेंडिंग करवाइए, और अदरवाइज टीचर जो भी बातें कहते हैं उनको उनको धन्यवाद दीजिए। देखिए हमारे तरफ से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लोग अपनी अच्छी लाइफ को छोड़ करके हमारे लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे टीचरों को हमारी तरफ से सलाम है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।